हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी रेलवे की जीएस पढ़ रहे हैं। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कामद जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष है। तो बच्चे ध्यान रखोगे तेरह तली नृत्य है और ये कहां पर होता है बच्चे, राजस्थान के अंदर होता है। और इसमें ध्यान रखोगे मुंह में तलवार, ध्यान रखोगे मुंह में तलवार रखती है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे महिलाएं। ओके क्लियर हो जाएगा। और सर पे कोई बर्तन रखती हैं जिसको ये संतुलन करती हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे क्या करती हैं, उसको संतुलित, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और आपको पता है ये बहुत ऊर्जावान है, याद रखोगे कैसा है बच्चे, ऊर्जावान नृत्य आपको देखने को मिलेगा। यहां से राजस्थान से बच्चे ये आपको ध्यान रखोगे गैर नृत्य आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ख्याल नृत्य देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको तेरह तली तो हो ही गया, ठीक है भाई, तेरह तली तो हो ही गया। घूमर आपको देखने को मिल जाएगा, कालबेलिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ के नृत्य है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है इसमें से अमेरिका जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई कब बना है बच्चे, 1908 में इसकी स्थापना हुई है। अब उसके डायरेक्टर का नाम बताइए जिसने भगवत गीता पर हाथ रख के ध्यान रखोगे शपथ ली है, वो हो जाएंगे काश पटेल। और इनके जो माता पिता है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, काश पटेल के, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा बच्चे। एफबीआई जो है ना, देखो एफबीआई के जो लीडर होते हैं ना, उनके पास बहुत बड़े बड़े नेताओं की हर जन्म कुंडली और उनके कर्म कांडों के बारे में सब पता होता है, समझ गए। तो इसलिए इन एफबीआई के खिलाफ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी नहीं जाता, समझिए, वो भी चुप रहते हैं कि भाई अगर हमारी बातें इन्होंने जनता को बता दी तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित आपको उद्योग लगता है। तो बच्चे इसमें से कौन सा हो जाएगा, चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा चीनी मिल आपको कहां मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी बच्चे। चीनी मिल कहां पर, वो मिलेंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो जाएगा बच्चे। और अगर आप देखोगे 2023-24 में सबसे ज्यादा उत्पादन किसने किया है बच्चे, है ना भाई, गन्ने का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, यूपी के बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो बच्चे ये किया गया है पश्चिम जर्मनी की, याद रखोगे। और ये कब, 1955 में इसकी क्या हुई थी बच्चे, है ना, स्थापना हुई है। लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ है वो 3 फरवरी 1959 को हुआ है। और ये उद्घाटन किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। और ये कहां पर है बच्चे, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के अंदर। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां, उड़ीसा के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो 1820 के दशक में किस कॉलेज के शिक्षक थे। तो बच्चे किसके थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के थे। और इनका जन्म 1809 में हुआ और इनका निधन 1831 में हो गया। तो यानी कि बच्चे बहुत ही कम उम्र के ये क्या थे, कवि और शिक्षक, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, कवि और शिक्षक थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इन्होंने बच्चे बंगाल में 1820 से लेकर 1830 के बीच में क्या चलाया था, यंग बंगाल आंदोलन, उसके लीडर रहे थे, यंग बंगाल आंदोलन के। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। क्या बजे ध्यान रखोगे, क्या बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। जिसको क्या बोला जाता है बच्चे, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है जिसको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई। और वो कौन करता है बच्चे, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कब करता है, 1 फरवरी को हमारा बजट आता है। तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने अपना 8वें नंबर का बजट खुद का पेश किया था, याद रखोगे। अपने खुद का वो कितने नंबर का था इनका, वो इनका था 8वें नंबर का, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे। सबसे ज्यादा लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, 2 घंटे 42 मिनट का इन्हीं के नाम है, याद रखोगे, 2 घंटे 42 मिनट का, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी के ही नाम है। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे, जैसे आपसे बोलूं सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट किसने पेश किया है, वो मोरारजी देसाई ने किया है। किसने बच्चे, मोरारजी देसाई ने। 9 बार किसने किया है बच्चे, 9 बार किया है चिदम्बरम जी ने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है, जरा बताओ। ये है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम, वो बोला जाता है बच्चे मणिपुर को। और मणिपुर कहां का हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा।
मणिपुर कहां का हो जाएगा बच्चे? नॉर्थ ईस्ट का आपको देखने को मिलेगा, इसी को बोला जाता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहां से बहुत स्पोर्ट पर्सन भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहां की बच्चे जनजाति जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सी है? मैतेई। तकरीबन 64% इस राज्य में मैतेई लोग रहते हैं। उसके बाद फिर कुकी लोग रहते हैं। उसके बाद बच्चे ध्यान रखोगे, कुकी लोगों के बाद फिर नागा लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यहां पर लाई हरोबा मनाया जाता है बच्चे। कौन सा? लाई हरोबा। यहां पर चेरोबा भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ। बोलते हैं उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो बच्चे वो कौन सी हो जाएगी? कथक हो जाएगी। और कथक बच्चे यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है बच्चे। और ये ब्रज की रासलीला से इसकी शुरुआत हुई है। किससे? ब्रज की रासलीला से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखो। कथक जो बच्चे नाम है ये कहां से आया है? कथा करने वाले से, ये भी आप ध्यान रखोगे, कथा करने वाले से नाम आया है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा भाई। ये कथक जो नृत्य था नवाब वाजिद अली के समय पर अपने पीक पर पहुंच गया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय ये। और इससे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कुमुदनी लाखिया, है ना भाई, या फिर अगर हम देखें कृति सेनन हो गई, है ना, या फिर दमयंती जोशी हो गई, उनका संबंध भी इससे आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो बच्चे कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य है जो अलग करता है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बच्चे अगर आप देखोगे इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बुलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी थी, लेकिन इसमें सबसे पहला जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। और हड़प्पा आज की डेट में है पाकिस्तान में, और ये आपको रावी नदी के किनारे मिलेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। ओके बच्चे, मोंटगोमरी जिले में आपको देखने को मिल जाएगा, रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज कब हुई थी? हड़प्पा की 1921 में हुई है। और किसने करी है बच्चे? दयाराम साहनी ने करी है, दयाराम साहनी। अब बच्चे इसी में खोजा गया दूसरा स्थल पाकिस्तान में ही है, मोहेंजोदारो, ठीक है बच्चे, ये भी आप ध्यान रखना। मोहेंजोदारो 1922 में खोजा गया है राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। अब बात आती है बच्चे हरियाणा में आपको इनमें से कौन सा लगता है? राखीगढ़ी। और ये बच्चे कब खोजा गया है? 1963 में खोजा गया है। ओके बच्चे, किसने खोजा था? याद रखोगे अमरेंद्र नाथ ने, ये भी चीज आप ध्यान रखो। किसने बच्चे? अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज करी थी। और ये आपको हिसार में देखने को मिल जाएगा। कहां पर बच्चे? हिसार हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा, राखीगढ़ी गांव में है। अच्छा, इतनी बात भी हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी बच्चे? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के अंदर जो आपको बर्तन देखने को मिले हैं वो किस रंग में मिले हैं? लाल रंग में देखने को मिले हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहेंजोदारो से मिली है। पुरुष की नृत्य करते हुए की मूर्ति कहां से मिली है अगर आपसे पूछे? तो वो मिली है मोहेंजोदारो से, ध्यान रखोगे, हड़प्पा से, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे महिला की कहां से मिली है नृत्य करते हुए की मूर्ति, कहां से की? वो मोहेंजोदारो से। पुरुष की नृत्य करते हुए कहां से मिली है बच्चे? वो हड़प्पा से मिली है, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों के द्वारा की जाती है? तो वो कौन सी है बच्चे? आपको देखने को मिलेगी डोलू कुनीथा इज द राइट आंसर। छऊ कहां पर चलता है बच्चे? पूर्वी भारत में चलता है। और छऊ बच्चे आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम देखें फुगड़ी नृत्य, ये कहां का हो जाएगा बच्चे? गोवा में हो जाएगा। बगरुम्बा कहां का हो जाएगा बच्चे? ये असम का हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सर वो कौन बन गए? ध्यान रखोगे। क्या हम इसमें से विराट कोहली लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखो विराट कोहली ने 287 पारियों में यह कारनामा किया है, समझ गए, 14,000 प्लस रन। और बच्चे अगर आप देखोगे, है ना, 378 पारियों में किसने किया था? कुमार संगाकारा ने किया था। कुमार संगाकारा कहां के बच्चे? ये हो जाएंगे श्रीलंका के। और बच्चे 350 पारियों में किसने किया था? ये सचिन तेंदुलकर ने किया था। लेकिन सबसे तेज जो बनाए हैं वो इन्होंने बनाए, विराट कोहली ने, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बच्चे जो सोनपुर आपको देखने को मिलेगा ना, सोनपुर मवेशी मेला, इसके लिए हम जाएंगे बिहार। बिहार में लगता है बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये बिहार में तो लगता है। अगर हम देखें बच्चे कौन कौन सी, जहां आपकी गंडक नदी, ध्यान रखोगे, किससे मिल रही होती है बच्चे? गंगा से मिल रही होती है, वहां पर ये लगता है, ठीक है।
और ये बच्चे हरिहर क्षेत्र का मेला भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा बच्चे पशु मेला है। कब लगता है? ये कार्तिक की पूर्णिमा पर लगता है। कार्तिक का महीना कब आता है? अक्टूबर का लास्ट और नवंबर के शुरू में आता है। याद रखोगे, यानी कि कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उस पर ये लगता है। ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज द राइट आंसर। आज जो नेक्स्ट पर, आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी बच्चे? तो वो कब गई है? 1924 में गई है। वो कहां गई है बच्चे? श्रीलंका गई है। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं। और अगर हम फुटबॉल को देखें बच्चे, फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? वो होगी 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में और 27 से 28 इंच के बीच में। ये भी चीज आप ध्यान रखना। फुटबॉल का जो वजन होता है 395 से 450 ग्राम आपको देखने को मिलेगा बच्चे। और फुटबॉल जो विश्व कप करवाता है वो फीफा करवाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई। 1930 में उरुग्वे के अंदर इसने पहला क्या करवाया था? ध्यान रखोगे, वो करवाया था, ध्यान रखोगे, विश्व कप। ठीक है। अभी जो 2022 में हुआ था लास्ट टाइम, उसको अर्जेंटीना जीत गया। वो कतर के दोहा में हुआ था और फ्रांस को हरा दिया था अर्जेंटीना ने। बोलता है गिद्दा नृत्य मुख्य रूप से आपको किससे संबंधित लगता है? तो बच्चे जो गिद्दा है वो कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हम देखें बच्चे, इसके बाद में जैसे कि बच्चे यहां पर एक और नृत्य होता है जिसको हम बोलते हैं लुड्डी सुम्मी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लुड्डी हो गया, जैसे कि सुम्मी हो गया, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। नवकलेबर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखो क्या होता है, भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। ठीक है, वहीं पर यह मनाया जाता है, समझिए। और ये जो उत्सव मनाया जाता है बच्चे, जैसे कि 8 साल में हो गया, जैसे कि बच्चे 9 साल में हो गया, जैसे 19 साल में हो गया, समझिए, इसको ऐसे मनाया जाता है। और ये उड़ीसा में मनाया जाता है, समझ गए। यहां पर ये अभी 2015 में लास्ट टाइम मनाया गया और अब ये 2034 में मनाया जाएगा। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे यहां पर इस त्योहार के अवसर पर यहां पर जो मूर्ति रखी हुई है, जैसे कि कृष्ण जी की मूर्ति है, जैसे कि ध्यान रखोगे बालभद्र की है, जैसे सुभद्रा की है। बालभद्र ये कृष्ण जी के भाई हैं और सुभद्रा कृष्ण जी की बहन है और जगन्नाथ खुद कृष्ण जी है। ठीक है, तो इनकी मूर्तियां बदली जाती हैं, चेंज की जाती हैं इतने वर्ष में। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखना। अब जो मनाया जाएगा, ध्यान रखोगे, 2015 में मनाया गया, अब 2034 में मनाया जाएगा ये नवकलेवर उत्सव। तो यहां पर बच्चे और भी उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे हम बोले नुआखाई उत्सव कहां पर मनाया जाता है? यहीं मनाया जाता है। जैसे बाली तृतीया कहां मनाया जाता है बच्चे? यहीं पर मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे कि बच्चे अगर आपसे पूछे, है ना, कि भाई राजा पर्व कहां मनाया जाता है, तो राजा पर्व भी यहीं पर मनाया जाता है, जून में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। लोकरंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो बच्चे 26 जनवरी को शुरू हो जाता है, भोपाल में शुरू हो जाता है, 5 दिन का होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चे मांडू महोत्सव भी होता है, खजुराहो महोत्सव भी होता है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, खजुराहो महोत्सव भी होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपको स्थित लगेगा? तो बच्चे कौन सा है? ये हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर है। अगर हम देखें, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर पार्वती जी को समर्पित है और शिव जी के सुंदरेश्वर रूप को, ध्यान रखोगे, कौन से बच्चे? सुंदरेश्वर रूप को शिव जी के ये समर्पित है। तो पार्वती जी के मीनाक्षी रूप और ध्यान रखोगे सुंदरेश्वर शिव जी का रूप है, उन दोनों के समर्पित है। यहां आपको मदुरई जो है बच्चे वैगई नदी के किनारे है तमिलनाडु में। यहां आपको 14 गोपुरम मिल जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रवेश द्वार जो द्रविड़ शैली में मंदिर होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े गोपुरम मिलते हैं। तो यहां पर 14 प्रवेश द्वार, 14 आपको गोपुरम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? 1 साल बढ़ा दिया है बच्चे। यानी कि अगर आप देखोगे, अब ये फरवरी, इस वाली फरवरी में 2025 में बढ़ाया, फरवरी 2026 तक के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बच्चे नीति आयोग कब बना है? साल 2015 में बना है, 1 जनवरी में बना है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी? वो हो जाएंगे सुमन बेरी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सुमन बेरी किसकी जगह आया था बच्चे? योजना आयोग की जगह आया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था और 2014 में उसको खत्म कर दिया गया, फिर नीति आयोग आया। बोलता है बच्चे
ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को व्यापक रूप से, ध्यान रखोगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? वो किसको माना जाता है बच्चे? ये माना जाता है सैयद अहमद खान को। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुंडारी भाषा बोली जाती है? बच्चे मुंडारी भाषा किसमें? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में, क्योंकि इसी एरिया में मुंडा लोग रहते हैं। याद रखोगे, मुंडा जनजाति के लोग, वो बच्चे मुंडारी नृत्य भी करते हैं और ध्यान रखोगे मुंडारी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार के अंदर हमारे मिनरल्स ज्यादा है, खनिज ज्यादा है। वो भारत के किस एरिया में? वो यहाँ पे ये पठार देखने को मिल जाएगा, रांची हजारीबाग राजमहल की पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। रांची, हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। और बच्चे अगर आप देखोगे, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है ये हजारीबाग की पहाड़ी पर है, पारसनाथ हिल, इस पूरे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखना, इसमें खनिज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और यहां से बहने वाली मुख्य नदी है दामोदर, और उसके बाद आपको कौन सी मिलेगी बच्चे? स्वर्ण रेखा नदी यहां से देखने को मिलेगी। बोलते दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब बच्चे 1792 में बना था। दुनिया का, ध्यान रखोगे, दूसरा सबसे पुराना वो कौन सा है? कोलकाता क्रिकेट क्लब, याद रखोगे। लेकिन दुनिया का पहला सबसे वो मिलेगा 1787 में बना था, ध्यान रखोगे, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ये क्या नाम है बच्चे? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्रिकेट क्लब है ना, ऐसे आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये आपका इंग्लैंड के लॉर्ड्स में है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे कहां पर है? इंग्लैंड के लॉर्ड्स में है। आपको पता है ये जो क्रिकेट क्लब है यही क्रिकेट के रूल बनाता है, समझ गए। और ये क्रिकेट के रूल बनाता है। और 1909 में कौन बना था? आईसीसी। आईसीसी से ये अप्लाई करवाता है रूल को। तो आईसीसी रूल नहीं बनाती कभी भी, आईसीसी तो अप्लाई करती है रूलों को। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखना, बनाता है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो आईसीसी से ये अपना काम करवाता है एमसीसी, समझ गए, ये बात ध्यान रखो। बोलते बच्चे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो बच्चे वो कौन सा आपको मिलेगा? आर्टिकल 22। बच्चे अगर आप देखोगे 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, और 22 में ये बात बोली गई है कि भाई आप अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकते हैं। और जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उससे आप कारण जान सकते हैं कि भैया कारण बताइए आप क्यों आए हो गिरफ्तार करने। और गिरफ्तार अगर कर लेती है तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उसे। ठीक है भाई, जिसको भी गिरफ्तार किया है उसको लेकर पुलिस जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने, और 24 घंटे के अंदर जाएगी। लेकिन आने जाने का समय उसमें काउंट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये तीन चीज इसमें आती है बच्चे आर्टिकल 22 में। बोलता है गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो बच्चे ओडिसी के हैं। और ओडिसी से तो आपको पता है केलुचरण महापात्रा, बहुत प्रसिद्ध, साल 2022 में पद्म विभूषण मिला। उड़ीसा के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है भाई, बोलता है भारत की अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित कुल भूमि की हमारी तटरेखा जरा बताइए कितनी लंबाई है? 7516.6 है। और अगर हम देखें बच्चे, अगर मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों को हटा दूं और सिर्फ मैं आपसे यूं पूछूं कि हमें तो बस ये वाली बता दीजिए इतनी, आप अंडमान निकोबार की मत बताओ और लक्षद्वीप की मत बताओ, तो सिर्फ इतनी जो आप बताओगे वो है 5422.6 किलोमीटर। और अगर मैं इनकी भी काउंट कर लूं तो 2094 किलोमीटर और ऐड कर लो, फिर आपकी कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। ऐसे भी आप ध्यान रखें। तो मुख्य भूमि क्या है तो भी याद रखेंगे, इनकी साथ में लगा के आए तो भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखना, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। सेना भाई 7516.6 किलोमीटर। डन भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो बच्चे मिला है कॉन्क्लेव को, याद रखोगे, कॉन्क्लेव को। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें ये तो मिला है